आप धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते हैं, जाति मुक्त समाज की बात करते हैं। आपके पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं हमें हिंदू मुख्यमंत्री चाहिए, दलितों को मुख्यमंत्री चाहिए। आप धर्मनिरपेक्षता और जाति मुक्त होने की बात करते हैं। राजनेता अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो राजनेता आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। सुन लो जी, तसल्ली से सुनना है कि बीच में बोलना है? संयम से तो जाओ, और सुनना है तो पक्का बात करूँगा, परंतु मछली बाजार नहीं बनने दूँगा। इतना पेशेंस रखना दोस्त मेरे। ठीक है जी, रखो। किसानी बिल माफ होने के बावजूद पंजाब च तुहाडे प्रति या भाजपा प्रति नफरत क्यों नहीं खत्म हो रही? जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो मजहब के नाम पर भड़का रहे हैं, जात के नाम। किसानी बिल आज मजहब कित्थों आ गया? जात के नाम पर भड़का रहे हैं। बहुत देरी से लिया हो गया फैसला था। नेक वो लिया है, देरी है कि सवेरी है, फैसला फैसला है। जिस समय में होता है उस समय में होता है। मान लो देर से लिया है तो नुकसान क्या, और जल्दी लिया होता तो कौन सा एहसान होता। जो मौतें हुई हैं वो बच जाती हैं अगर जल्दी लिया होता। मैं कहता हूँ कि वो विरोध ही नहीं करते तो ना सड़क जाम होती ना मौतें होती। वही मान लेते हैं कि किसान बिल हमारे हित का है तो ना इतनी देर सड़कें जाम होती, ना हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग परेशान होते, ना ही मौतें होती। सो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ क्यों नहीं खत्म हो रही? ऐसा है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो मजहब के नाम पर भड़का रहे हैं, जात के नाम। किसानी बिल आज मजहब कित्थों आ गया? जात के नाम पर भड़का रहे हैं, और मजहब के नाम पर भड़का रहे हैं, जात के नाम पर भड़का रहे हैं। और किसान भी कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके नाम पर। अन्यथा भारत सरकार ने दुनिया का सबसे अजीब और अजीम फैसला लिया है, कारगर फैसला लिया कि भाई आपको नहीं पसंद है, आपको लगता है ये हमारे हितकर नहीं है, तो वो माँ बाप सिद्ध हुए हैं उस देश के, वो सरकार सिद्ध हुई है जिसने बड़ी आन बान शान से बिना अपने आप को परेशान किए हुए हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगकर कहा कि हम बिल वापस लेते हैं। इतना नेक सियासत दुनिया के हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की, दुनिया में भी किसी ने नहीं। बहुत देरी से लिया हो गया फैसला था। नेक वो लिया है, देरी है कि सवेरी है, फैसला फैसला है। जिस समय में होता है उस समय में होता है। मान लो देर से लिया है तो नुकसान क्या, और जल्दी लिया होता तो कौन सा एहसान होता। जो मौतें हुई हैं वो बच जाती हैं अगर जल्दी लिया होता। मैं कहता हूँ कि वो विरोध ही नहीं करते तो ना सड़क जाम होती ना मौतें होती। वही मान लेते हैं कि किसान बिल हमारे हित का है तो ना इतनी देर सड़कें जाम होती, ना हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग परेशान होते, ना ही मौतें होती। अगर उससे भी पीछे जाएंगे तो मैं भड़काने वालों को कहूँगा वो ना भड़काते तो ये सब नहीं होता। इसलिए आप पीछे पीछे जाएंगे, कहाँ तक पीछे जाना उसमें जाएंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में, पंजाब में, इसमें अतवाद आतंकवाद चला, कितनी मौतें हो गई, मिला किसी को क्या? आप मुझे बता दो, कश्मीर की मौतें हों, नेपाल की मौतें हों, बिहार की मौतें हों, छत्तीसगढ़ की मौतें हों, इसकी झारखंड की मौतें हों, पंजाब की मौतें हों, किसका फ़ायदा हुआ? किसी को छत मिली, मकान मिला, एडमिशन मिला, रोजगार मिला, खुशहाली मिली, या सबको दर्द ही दर्द मिला? आप धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते हैं, जाति मुक्त समाज की बात करते हैं। आपके पंजाब के राष्ट्रीय स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं हमें अपना हिंदू मुख्यमंत्री चाहिए, दलितों को मुख्यमंत्री चाहिए। आप धर्मनिरपेक्षता और जाति मुक्त होने की बात करते हैं। ऐसा है, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो राजनेता आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। सुन लो जी, तसल्ली से सुनना है कि बीच में बोलना है? संयम से तो जाओ, और सुनना है तो पक्का बात करूँगा, परंतु मछली बाजार नहीं बनने दूँगा। इतना पेशेंस रखना दोस्त मेरे। ठीक है जी, रखो, मुबारक है, हमेशा इधर नाल बने रहना। तो इसलिए लोग ये कर रहे हैं, तो मेरा अपना कहना है, इसलिए हमने तो बहुत साफ कहा, पंजाब का हर जात वाला, हर मजहब वाला आदमी पंजाबी है, हिंदुस्तान का वो हिंदुस्तानी है। इसलिए इस पर से चलना। अब 10 तरह के डिमांड लेटर हैं, तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि कांग्रेस ने कह दिया कि हम तो सिख ही बनाएंगे,
आप पार्टी ने कह दिया हम भी सिख बनाएंगे। तो इन सब पार्टियों से जो मोना है, हिंदू जिसको कहते हैं, वो नाराज होकर भाग रहा है। तो इसलिए हमारा ये कहना है, जात और मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। परंतु अगर आप कहेंगे कि बीजेपी को मैंने ये इशारा दिया तो आप महाबेईमान कहलाएंगे, इसको रिकॉर्डेड बोल देना। मैंने सब पार्टियों को कहा है कि डोंट टॉक ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आप विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, तरक्की के नाम पर बात करिए। ये सेंटिमेंट बढ़ाकर आप पंजाब की और हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और भाईचारे के साथ खिलवाड़ मत करिए। गुरमीत राम रहीम को जब भाजपा ने अंदर किया तब भी वो जीतना चाहते थे, उसको बाहर निकाला तब भी वो जीतना चाहते हैं। ऐसा है, अपनी अपनी नज़रिया है। आपका ये नज़रिया है, आपको लगता है ये भाजपा के फायदे का, दुनिया का नज़रिया है। तो इस दुनिया के नज़रिए के लिए मुबारक हो। मैं तो मुबारक ही दे सकता हूँ आपके नज़रिए को। मैं आपके नज़रिए को क्यों काटूंगा? नहीं, मेरा नजरिया है दुनिया के। आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 1-2 दिन में बताऊंगा किस पार्टी को समर्थन देना है। जो उनका काम करना है वो करेंगे। आज के आपने व्याख्यान में आपने कहा था कि हमें जो पाकिस्तान में हमारे, चाहे वो हिंदू धर्म स्थल हैं, चाहे वो सिख से धर्म से जुड़े धर्म स्थल हैं, उनके लिए हमें अरदास करनी चाहिए। लगता है आपको अरदास करने से वापस आ जाएंगे वो? तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जो रोज़ अरदास की जाती है गुरुद्वारे में, आप उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और वो भी गुरुद्वारे जाने वाला प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। धार्मिकता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सारे के सारे सिख तेरा हाल बिगाड़ देंगे। मैं धार्मिकता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। अरदास के खिलाफ मत जाइए। मैं अरदास के खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरे शब्द, आप अरदास के खिलाफ मत जाइए। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं विनती करनी पड़ेगी, विनती से संभव है, कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। मेरा पूछने का तात्पर्य ये है, मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि उसके अलावा कुछ और प्रयास भी करने पड़ेंगे। मैं इसके जहर को भी तो नियंत्रित करना है ना, पत्रकार के। मेरा कुछ और भी प्रयास करने पड़ेंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। और इसलिए इसके लिए जो भी प्रयत्न होंगे आने वाले समय के साथ साथ करने होंगे। नहीं तो आपकी प्रश्न ऐसा है कि 2 माँ बाप बैठे थे तो कहने लगे कि बच्चे को डॉक्टर बनाना कि इंजीनियर बनाना। आप जैसा वहाँ पहुँच गया, क्योंकि भाई माँ की भी सलाह पता लग गई, बाप की भी पता लग गई, बेटे से तो पूछ लो। उन्होंने कहा बेटा तो पैदा ही नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल, 2024 आपका टारगेट है भाजपा का? 2022 में तो कहते कुछ नहीं होगा भाजपा का पंजाब में। ऐसा है, किसका क्या टारगेट है? सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवा, देश प्रेम, देश का एकता, अखंडता और भाईचारा बना रहे, मजहबों में झगड़ा ना हो, जातियों में बटे नहीं, छुआछात आए नहीं, जो गरीब दुखी पीड़ित है उसकी मदद हो, नारी का शोषण ना, उस पर जुल्म ना हो, और ऐसा हिंदुस्तान बनाना, ये मकसद था, ये मकसद है और ये मकसद रहेगा। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ 4 ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।